गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज बात करेंगे सेकंड क्लास के बारे में। फर्स्ट क्लास में हमने 40 MCQ किए थे। आज आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है जी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो कौन से पार्ट में हार्ट के रिसीव होता है? मैंने आपको एक क्लियर बता दिया था, अगर दोबारा भी बताएंगे मैं दोबारा बताता हूँ। 4 कंपोनेंट हैं हार्ट के, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। मैंने आपको बताया था कि हार्ट से ऊपर वाले ऑर्गन सुपीरियर, नीचे वाले इंफीरियर। सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से राइट रिकल में ब्लड आता है, राइट पार्ट में आता है। यहाँ से राइट वेंट्रिकल में जाता है। यहाँ मैंने बताया था ट्राइकस्पिड वेल्व होता है, यहाँ से लंग्स में जाता है, लंग से लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में डायकस्पिड वेल्व, और यहाँ से बॉडी में एओर्टा के थ्रू। सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो राइट ऑरिकल में रिसीव होता है, यहाँ पर, right? Loss of water in the form of water vapors from the living tissue of the aerial part of the plant, it is called transpiration। मैंने ये भी लास्ट क्लास में बताया था कि एक्सऑस्मोसिस और एंडोस्मोसिस होने से जो स्टोमेटा के गार्ड सेल्स होते हैं वो श्रिंक करते हैं या स्क्वीज करते हैं, जिसकी वजह से स्पेस बनती है और वाटर वेपर्स वहां से निकल सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। वर्ल्ड एड्स डे December 1 को सेलिब्रेट किया जाता है। सिफिलिस एक एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। ये बैक्टीरिया होता है, ट्रेपोनीमा पैलिडियम, उससे कॉज होता है, स्किन की इंफेक्शन हो जाती है इसमें। हाइड्रा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं अलग अलग मेथड से डिवाइड करते हैं। जैसे अमीबा जो होता है वो बाइनरी फिशन या मल्टीपल फिशन से करता है। हाइड्रा जो होता है वो बडिंग से होता है, एक बड निकलती है, लास्ट में बड़ी यहाँ से अलग हो जाती है और एक साथ ग्रो कर सकती है। इसके एडेनिन ग्वानिन जो है, देयर आर प्यूरिन्स एंड पैरामिडीन्स इन द डीएनए। ठीक है, सो एडेनिन और ग्वानिन जो होते हैं प्यूरिन्स है, और पैरामिडीन में हमारे पास यूरेसिल और भी एक दो और होते। ठीक है, सो एडेनिन ग्वानिन जो है वो डीएनए में आते। ठीक है, inheritance of factors which are controlling a particular trait in an organism are independent of the other. This is called the law of independent assortment. So law of independent assortment है, जो करेक्टर एक बार हिडन हो जाता है वो दोबारा विजिबल हो सकता है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंटली दोबारा असॉर्ट हो सकता है। Deoxyribose is a type of a sugar. It is a pentose sugar. 5 कार्बन का शुगर होता है, it's called the pentose sugar. अनवॉलंटरी मसल्स, हमने लास्ट टाइम किया था। वॉलंटरी मसल्स आर कॉल्ड स्ट्रेटेड मसल्स, थक जाते हैं ये। अनवॉलंटरी मसल्स जो होते हैं ये स्मूथ मसल्स होते हैं, इन्हें ये थकता भी नहीं है। बेसिकली ऑर्गन्स को अपनी जगह रखने का काम होता है इन मसल्स का। तो ये मसल सपोर्ट करते हैं ऑर्गन सिस्टम्स को। ब्रायोफाइलम लीव्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। आपने एक प्लांट देखा होगा, इसके लीव्स पे ही बड्स निकल जाती हैं जिसके रूट्स होते हैं। अगर यहाँ से टूट जाएगा तो ये सेपरेट ग्रो कर सकता है। तो इट रिप्रोड्यूसेस बाय लीव्स। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कार्लस लाइनस को बोलते हैं। कार्लस लाइनस ने 1707 to 1778, ये स्वीडिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने हायरार्किकल कैटेगरीज बनाई थी, डिविजन्स बनाए थे। बोन सेल्स, बोन लिविंग होती हैं, उनमें सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट बोलते हैं। ये दिख रहे हैं आपको, ऑस्टियोब्लास्ट। The point in a day when the rate of consumption of carbon dioxide and the rate of production of carbon dioxide is same is called compensation point। 2 बार आते हैं, मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करते हैं, सपोज करते हैं जितना बड़ा प्लांट है उसकी कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम करने की, जो प्रोड्यूस करने की और कंज्यूम करने की दोनों की ताकत है। जितना बड़ा प्लांट है उतनी बड़ी उस हिसाब से वो रेस्पिरेशन करेगा। सपोज करते हैं वो इतनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है इस लेवल पर। ठीक है, मगर जब फोटोसिंथेसिस होगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज भी करेगा। ठीक है, और जब रात का समय होगा तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज कुछ नहीं होगी। सो रात के समय में कार्बन डाइऑक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो तो पूरा दिन में एक ही बराबर रहती है, बट यूज करना जो है वो घटता बढ़ता रहता है। दिन के समय कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा यूज होती है
रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड की कोई यूटिलिटी नहीं होती। सो दिन मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में और लेट इवनिंग में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन और कार्बन डाइऑक्साइड की यूटिलिटी, प्रोडक्शन और यूटिलिटी बराबर हो जाती है। ये मॉर्निंग के टाइम पे भी आता है और ये इवनिंग के टाइम पे भी आता है, मॉर्निंग के टाइम पे भी आता है, इवनिंग के टाइम पे भी आता है। इसको कंपनसेशन पॉइंट बोलते हैं। ग्लाइकोलिसिस मैंने कल की क्लास में ही बता दिया था, लास्ट क्लास में ही, कि जो कार्बन होता है 6 कार्बन कंपाउंड, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन कंपाउंड। द प्रोसेस इज कॉमन फॉर एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन एंड दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोलिसिस। इसमें 8 ATPs मैक्सिमम प्रोड्यूस होते हैं और ये साइटोप्लाज्म में ही होती है। अगर इसके बाद ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो ये आगे क्रब साइकिल में चला जाता है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल ना हो तो प्लांट्स में इथाइल अल्कोहल बनता है, क्योंकि जो C3 कंपाउंड बनता है पायरुविक एसिड, ये पॉइजनस हो जाता है, इसको बॉडी में रख नहीं सकते। सो प्लांट्स इसको सिंपलर कंपाउंड्स में तोड़ते हैं, दैट इज ब्रोकन डाउन इनटू इथाइल अल्कोहल। एनिमल्स इसको तोड़ते हैं लैक्टिक एसिड में। जब आप ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो इनर मसल्स जो होते हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर देते हैं जिससे लैक्टिक एसिड बन जाता है और वही मसल्स में इकट्ठा हो जाता है। सो साइटोप्लाज्म जो पहला पार्ट है ग्लाइकोलिसिस का, वो साइटोप्लाज्म में होता है। अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो तो क्रब साइकिल में जाएंगे, ऑक्सीजन नहीं अवेलेबल होगी तो इट विल मेक, प्लांट्स विल मेक इथाइल अल्कोहल, एनिमल्स विल मेक लैक्टिक एसिड। Dash is a type of nutrition in which an organism derives their nutrients from other living organisms. Living organisms कल की क्लास में बता दिया था कि पैरासिटिक होता है जब किसी होस्ट बॉडी को यूज किया जाता है। आप उस बॉडी के ऊपर रह के भी उसको यूज कर सकते हैं एज ए होस्ट, आप उसके अंदर से भी उसे होस्ट यूज कर सकते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारा अमीबा होता है, हम उसके लिए होस्ट है। जब अमीबा बहुत बढ़ जाता है तो डाइसेंट्री लग जाती है, जिसे अमीबोइसिस बोलते हैं। वैसे ही फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो के अंदर जो है प्लाज्मोडियम रहता है और वो ही मलेरिया कॉज करता है। रनर्स होती हैं, बेलें जितनी भी हैं, रनर्स के टेंटेकल्स होते हैं, ये जिस पे भी डालती हैं उससे फूड सक करना शुरू कर देती हैं, तो ये भी एक तरह के पैरासाइट्स ही होते हैं, राइट। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में होस्ट बॉडी को फायदा भी पहुंचाया जा सकता है, होस्ट बॉडी को नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है, दोनों केसेस एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन है यहाँ से मुझे याद आया, पेपरों में क्वेश्चन आया हुआ था, मैंने अभी बात की फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की, तो पूछा गया था कि मेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो होता है वो क्या फूड यूज करता है। तो मैं आपको बता दूं, मेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो फ्रूट जूसेस पीता है या फ्लावर का जूस पीता है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन ह्यूमन ब्लड। फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो जो है वो फीड करती है ह्यूमन ब्लड पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लिगामेंट्स कनेक्ट करते हैं बोन्स को बोन्स के साथ, टेंडन्स कनेक्ट करते हैं बोन्स को मसल्स के साथ, याद रखिएगा इस बात। द टिश्यू विच आर जनरली सिंगल सेल थिक प्रोटेक्टिव नेचर के होते हैं। जो भी हमारा इंटरनल ऑर्गन ऐसी जगह जो बाहर एनवायरनमेंट के किसी ना किसी वजह से टच में आ रही है, जैसे हमारा एलिमेंट्री कैनाल हो गया, जैसे हमारा रेस्पिरेटरी कैनाल्स हो गई, ये जो है अंदर से प्रोटेक्टिव कोटेड होते हैं। जो टिश्यू होता है इसे एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं, और ये जिस मेम्ब्रेन के ऊपर, जिस नॉन लिविंग मेम्ब्रेन के ऊपर होता है उसे बेसमेंट मेम्ब्रेन कहा जाता है। ये जनरली सिंगल सेल थिक होता है। ये क्यूबॉइडल हो सकते हैं, कोलमनार हो सकते हैं, सीलिएटेड हो सकते हैं, ग्लैंड्यूलर हो सकते हैं। फ्लाइट और फाइट हार्मोन, आप भाग जाएंगे या लड़ेंगे, ये एड्रेनालिन कंट्रोल करता है। एड्रेनालिन इज क्रिएटेड बाय एड्रीनल ग्लैंड, एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर होता है। सो आप लड़ेंगे या भाग जाएंगे, ये एड्रेनालिन के कंट्रोल में होता है। एड्रेनालिन जो है वो तैयार करता है आपकी बॉडी को किसी स्ट्रेस कंडीशन को बियर करने के लिए। देखिए स्ट्रेस जो है ना चढ़ाई की तरह है, चढ़ाई चढ़नी है तो गियर हैवी करने पड़ेंगे। अगर आप हल्के गियर में चढ़ाएंगे तो गाड़ी बंद हो जाएगी, तो वैसे आपकी गाड़ी भी बंद हो सकती है। सो आपकी गाड़ी को बंद ना हो इसलिए आपके गियर हैवी किए जाते हैं, वेरी लिटरल लैंग्वेज, तो वो काम करता है एड्रेनालिन। डैश इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड, मैंने कल की क्लास में बताया था। देयर आर 9 हार्मोन्स व्हिच आर सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी, 6 बाय द इंटीरियर, 1 बाय द मिडल, 2 बाय द पोस्टीरियर। लार्जेस्ट पार्ट जो है ब्रेन का वो है सेरिब्रम, 2 सेरिब्रम होते हैं, इनको हम सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स भी बोलते हैं। राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है वो राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है। बायोलॉजी के बारे में कर रहे हैं,
स्कॉर्पियन ही इट बिलोंग्स टू आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के मैंने इमेज दे दी है, याद रखिए सारे आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करते हैं, बटरफ्लाई आर्थ्रोपोडा को बिलोंग करती है। राइजोपस ब्रेड मोल्ड को कहते हैं। ब्रेड मोल्ड जो है ये स्पोरुलेशन, स्पोर्स बनाती है, जब स्पोर बर्स्ट होते हैं, स्पोर्स जहां जहां गिरते हैं वहां पे वो ब्रेड के ऊपर फिर ग्रो कर जाते हैं। सो ब्रेड को जो फंगस लगती है दैट इज बेसिकली राइजोपस है, जो स्पोर फॉर्मेशन से ग्रो करता है, स्पोरुलेशन से। पेटल्स की कलेक्शन को करोला कहते हैं, सेपल्स की कलेक्शन को कैलेक्स कहते हैं, कैलेक्स करोला। सेपल्स की कलेक्शन को कैलेक्स, पेटल्स की कलेक्शन को करोला कहा जाता है। मेल पार्ट को एंड्रोशियम कहते हैं, फीमेल पार्ट को गाइनेशियम कहते हैं। एंड्रोशियम में एंथर और फिलामेंट आता है, गाइनेशियम में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी आता है। मेल पार्ट को हम स्टेमन भी बोलते हैं, फीमेल पार्ट को पिस्टिल भी कहते हैं। पॉलिनेशन थ्रू इंसेक्ट्स एंटोमोफिली कहा जाता है। पॉलिनेशन इज द मूवमेंट ऑफ पोलन्स, हम लास्ट अगर इमेज को देखें, सो द मूवमेंट ऑफ पोलन्स फ्रॉम द एंथर टू द ओवरी, जो स्टिग्मा है ओवरी का, दिस कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोफिली। बैट भी पॉलिनेशन करते हैं, इसको चिरोपटेरोफिली बोलते हैं। रेफ्लिशिया सबसे बड़ा फ्लोरा है, उसको एलिफेंट पॉलिनेट करता है। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पॉलिनेशन कॉज करते हैं। पानी से हो जाए तो हाइड्रोफिली कहते हैं। The stage at which the menstruation stops in the life of a female is called menopause. 40, 50, 55, 45 to 55, जनरली 55 के क्लोज एज में आता है। टॉर्पिडो ऑफ इलेक्ट्रिक रे फिश बिलोंग्स टू द फाइलम पाइसिस। फिशेस तो पाइसिस को ही बिलोंग करती। फ्लावरी प्लांट्स विद नेक्ड सीड्स, इनके ऊपर सीड के ऊपर कोई कोट नहीं होता, कवर नहीं होता, दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म्स। जिनके ऊपर कोट होता है, सीड कवर्ड कोट होता है, उनको हम एंजियोस्पर्म्स बोलते हैं भाई। पेप्सिन वर्क, पेप्सिन स्टोमक में सिक्रीट होता है, इसको एक्टिवेट करने के लिए HCl की जरूरत पड़ती है। तो एसिडिक एनवायरनमेंट में पेप्सिन काम करता है, स्टोमक काफी एसिडिक है, तो एसिडिटी जो क्रिएट होती है वो एक्सेस ऑफ HCl की सिक्रीशन से हो जाती है। HCl इनर म्यूकस कोटिंग होता है, जब उसको डिस्ट्रॉय करता है तो वी फील द बर्निंग सेंसेशन, तो उसको हम एसिडिटी बोलते हैं। डैश आयंस आर इंपॉर्टेंट फॉर कोगुलेशन ब्लड, ब्लड की कोगुलेशन को ध्यान से समझा देता हूं। देखिए जी, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम आयंस मिलके थ्रोम्बोब्लास्टिन, मैं दोबारा इसको समझाने की कोशिश करता हूं। इंजर्ड टिश्यू जो होता है वहां पे जब रेड ब्लड सेल्स पहुंचते हैं तो वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करते हैं। थ्रोम्बिन जो है वो एक्ट करता है फाइब्रिनोजन पर कैल्शियम आयंस के साथ। सो कैल्शियम आयंस के साथ एक्ट करता है फाइब्रिनोजन पर, और फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। फाइब्रिन इनसॉल्युबल है, वैसा ही है जैसे फट जाता है दूध। जब दूध फट जाता है तो आपने फटे हुए दूध में देखा होगा उसमें प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं, दाने दाने होते हैं, धागे होते हैं, गुंजल सा बन जाता है जिसको हम जोड़ते हैं कपड़े से और पनीर बनता है। तो वैसा ही कोगुलेशन वाला स्ट्रक्चर होता है, दैट इज ऑल्सो कोगुलेशन ऑफ मिल्क। वैसा ही स्ट्रक्चर बन जाता है, इस धागे धागे जैसे स्ट्रक्चर में RBC फंस जाते हैं और ब्लड का क्लॉट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लॉट। फोटोसिंथेसिस किस कलर में सबसे कम होती है? जनरली लोगों को गलती लगती है, ग्रीन कलर के प्लांट्स होते हैं तो मानते हैं कि फोटोसिंथेसिस ग्रीन कलर में होती है, बट फोटोसिंथेसिस मिनिमम होती है ग्रीन कलर में। ग्रीन कलर वो कलर है जो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। मोस्टली फोटोसिंथेसिस जो होती है वो रेड और ब्लू कलर में होती है। सो ग्रीन कलर इज द लीस्ट एब्जॉर्ब्ड कलर फॉर द प्लांट्स। प्लांट्स ब्रेक वाटर इनटू हाइड्रोजन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड इवॉल्व्स मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन by the absorption of light, this is called photolysis। प्लांट का जो ये प्रोसेस है ना फोटोलिसिस का, ये लाइट रिएक्शन का पार्ट है। प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो दो पार्ट में है। एक में लाइट रिएक्शन को यूज किया जाता है जिससे वाटर को ब्रेक डाउन किया जाता है, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जिसमें हम ATP और NADPH आयंस बनाते हैं। ये लाइट रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन में जो एनर्जी बनती है उसको यूज किया जाता है, और जो आपका NADPH होता है इसको कंबाइन किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और हम वहां पे ग्लूकोज क्रिएट करते हैं। दैट अकर्स इन डार्क रिएक्शन। सो जो ब्रेकिंग ऑफ वाटर है दैट इज कॉल्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस मैंने बता दिया था, पायरुविक एसिड होता है, इट इज अ 3 कार्बन कंपाउंड। ये प्रोसेस जो है ग्लाइकोलिसिस ये साइटोप्लाज्म में होती है।
एडम्स एप्पल गले में होता, लैरिंक्स या वॉइस बॉक्स को कहते हैं, दिस कॉल्ड द एडम्स एप्पल. Which vitamin cannot be obtained from vegetables? वेजिटेबल से कौन सा विटामिन नहीं मिलता? डी नहीं मिलता भाई. विटामिन डी जो है वो मोस्टली आपको कॉड लिवर ऑयल, फिश वगैरह जो होता है, या हमारे पास स्पेसिफिकली जो एनिमल फैट्स होता है, ये उसमें से मिलता है. ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली, सारे एंजाइम्स, बॉडी के सारे बिल्डिंग ब्लॉक एंजाइम्स है. ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स. जो हमारा हेयर है केराटिन, आई में रोडोप्सिन, मसल्स में मायोसिन, ब्लड में हीमोग्लोबिन, एंजाइम्स, हार्मोन्स, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज, ऑल आर प्रोटीन्स. सो बॉडी बिल्डिंग पार्ट सारे प्रोटीन है भाई. एनर्जी सोर्सेज जो है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट है. विच इज अ स्वीटेस्ट शुगर? फ्रक्टोज. फ्रक्टोज जो फ्रूट शुगर होता है, दैट इज द स्वीटेस्ट शुगर. कैरेट रिच सोर्स है विटामिन ए का. विटामिन ए इज कॉल्ड रेटिनॉल. रेटिनॉल का इंपॉर्टेंट सोर्स है कैरेट. एंटीकोगुलेंट, ब्लड में ना, अंदर ही ब्लड बॉडी के ना कोगुलेट हो जाए, इसलिए एक केमिकल होता है जिसको हम हेपेरिन बोलते हैं. सो हेपेरिन इज ए एंटीकोगुलेंट. जब भी हमारे को हार्ट अटैक के सिम्टम्स आते हैं तो आपके ब्लड को पतला करने की कोशिश की जाती है, जिससे वो घना कम हो जाए और आपके हार्ट पे लोड घट जाए. जो डिस्प्रिन है ना, वो भी यही काम करती है. डिस्प्रिन भी ब्लड को पतला करती है. ठीक है. सो हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होता है वो हेपेरिन होता है. Bile helps in emulsification. Emulsification means mixing of two immiscible liquids. Oil in water emulsify हो सकता है, या water in oil emulsification हो सकता है. दो तरह के emulsifiers होते हैं. Oil in water की एग्जांपल है बटर, सॉरी मिल्क. Oil is less, water is more, that is milk. Butter is example of water in oil, right? So ये दो तरह के emulsifiers होते हैं. फैट्स को एमल्सिफाई करता है बाइल जूस, और ये पानी से मिक्स हो जाता है. नर्व इंपल्स आर कंडक्टेड टुवर्ड्स, ये मैंने कल ही बता दिया था. ये डेंड्राइट्स रिसीव करते हैं, यहां से साइटोन में जाता है सेल बॉडी से, फिर एक्सॉन से ही आगे ट्रांसफर होता है. तो ये हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व्हेन यू गो थ्रू ए चैप्टर दे आर रिपीटेड. अब एक सेक्शन करेंगे, आपको काफी सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे. ध्यान से करना बहुत जरूरी है. मेरी तरफ से आपके लिए बेस्ट ऑफ लक है. ये क्लास सेकंड थी, अभी हमारे को कम से कम भी 3 से 4 क्लासेस और ऐड करनी पड़ेंगी. सो आई विल बी असिस्टिंग यू विद 40 क्वेश्चंस पर क्लास. थैंक यू.